बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम और चैप्टर नंबर बच्चों उसका हमने स्टार्ट किया हुआ है 3। और बच्चों मैंने एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.6 तक बच्चों मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है। और बच्चों आज मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 3.7 और इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है। और बच्चों उसका मैंने मिसाल नंबर 1 ले ली। एक मुस्ततीली शतीर की ताकत S का इसकी चौड़ाई B और गहराई D के मरबे में तगीरे रास्त है। अगर एक शतीर 9 सम चौड़ा और 12 सम गहरा और 1200 पाउंड वजन उठाता हो तो 12 सम चौड़ा और 9 सम गहरा शतीर कितना वजन उठाएगा। बच्चों ये असल में भारतीय सवाल है। तो बच्चों सबसे पहले उसने S की बात की है। S शतीर को किससे ज़ाहिर किया है? S के साथ। तो S लिखेंगे तगीरे रास्त। बच्चों तगीरे रास्त की बात, तगीर की अलामत, तगीरे रास्त क्या हमारे पास B और D के मरबे में तगीरे रास्त है। B हमारे पास वैसे आ जाएगा और D के मरबे में तगीरे रास्त है। तो D का हमारे पास क्या आ जाएगा? तगीरे रास्त, D का स्केयर आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास हमें यहाँ से ये मालूमात मिलती है। एक मुस्ततीली शतीर की ताकत S का इसकी चौड़ाई B और गहराई D के मरबे में तगीरे रास्त है। बच्चों तगीरे रास्त की बात करेगा तो हमने ज़रब के अंदर वैल्यू लिखनी है B और D का मरबे में। तो बच्चों हम ये इस तरह की वैल्यू बना लेंगे। तो बच्चों तगीरे रास्त की बात करेगा तो हमने ऊपर वैल्यू लिखनी होती है। तो इसी तरह बच्चों और हमें उसने क्या दे दिया? चौड़ाई। चौड़ाई को किससे ज़ाहिर किया? B से। तो B बच्चों मेरे पास किसके बराबर है? 9 के बराबर। शतीर की जो सी चौड़ाई कितनी है? 9। तो मैं B को 9 से कर दूंगा ज़ाहिर। इसी तरह बच्चों गहराई को किससे ज़ाहिर किया है? D के साथ। तो D हमारे पास किसके बराबर है? 12 के बराबर। इसी तरह बच्चों एक 1200 पाउंड वजन उठाता हो तो शतीर का S किसके बराबर हो गया हमारे पास? 1200 के बराबर। तो इसी तरह बच्चों हो तो 12 सम चौड़ा, फिर हमें उसने B की वैल्यू किसके बराबर दे दी? 12 के बराबर। और गहराई कितनी है? 9। तो हमने D हमें किसके बराबर दे दिया? 9 के बराबर। इसी तरह शतीर का कितना वजन होगा और हमने S क्या करना है? मालूम करना है, क्योंकि शतीर के वजन को किससे ज़ाहिर किया गया है? S के साथ। तो बच्चों ये थी हमारे पास मालूमात सवाल के अंदर। एक मुस्ततील की ताकत S है तो इसने मैंने S लिख दिया, फिर तगीर की अलामत लिख दी B। चौड़ाई क्या हमारे पास? B और गहराई क्या है? D का मरबे में। B और D के मरबे में क्या है? तगीरे रास्त है। तगीरे रास्त की बात करेगा तो हमने इन दोनों वैल्यू को ऊपर लिखना है। और इसके अलावा बच्चों उसने हमें B से मुराद क्या है? चौड़ाई हमें 9 दे दी थी। D क्या है? गहराई हमारे पास 12 के बराबर है। इसी तरह बच्चों फिर शतीर का जो सा वजन S कितना हमारे पास? 1200 पाउंड है। इसी तरह फिर हमें 12 सम चौड़ा दे दिया, हम B को 12 के बराबर ले लेंगे। 9 सम गहरा, तो गहरा को हम D के बराबर ले लेंगे। D हमारे पास 9 के बराबर है। और शतीर का कितना वजन होगा? इसका मतलब क्या? उसने हमें S मालूम करना है, क्योंकि शतीर के वजन को हमने किससे ज़ाहिर किया? S के साथ। तो बच्चों क्या करेंगे? ये हमारे पास S इसी तरह आ गया। ये तगीर की अलामत ख़त्म करेंगे। एक तो हमने मसावी लिखनी है, फिर K B और D का स्केयर, इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। बच्चों क्या करेंगे? मसावात 1 में S B और D की कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों कीमत दर्ज कर देंगे। S हमारे पास किसके बराबर है? 1200 के बराबर है, इक्वल टू K। इसी तरह आगे हमने K की वैल्यू निकालनी है। B बच्चों मेरे पास किसके बराबर है? 9 के बराबर है। और C बच्चों और D मेरे पास किसके बराबर है? 12 के बराबर है। तो ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 1200 ओवर। बच्चों ये 9 ज़रब है, इस तरफ आके 9 क्या हो जाएगा? तकसीम।
और बच्चों ये 12 का स्केयर भी ज़रब है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा तकसीम 12 का स्केयर इक्वल टू के। तो बच्चों मेरे पास आ गया ये 1209 ज़रबे 12 का स्केयर लेंगे तो 144 आ जाएगा इक्वल टू के। बच्चों जो कीमत हम एक बार दर्ज कर देंगे हमने उसको दोबारा दर्ज, ये कीमत हमने दर्ज कर दी इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये कीमत हमने दर्ज कर दी है इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये कीमत हमने दर्ज कर दी है इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बच्चों मेरे पास तीन के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 3 3 9 3 4 12। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा ऊपर 400 ओवर 3 ज़रबे 144 इक्वल टू के के बराबर है। तो बच्चों क्या करेंगे 4 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 4 एकम 4। इसी तरह बच्चों यहां पर आ गया हमारे पास 4 तिये 12, 4 तिये 12, यहाँ पर 24 बन गया, 4 5 20, 4 6 24, 36 आ गया। बच्चों हमारे पास 100 ओवर 3 ज़रबे 36 इक्वल टू के। अब फिर क्या करेंगे 2 के टेबल पे 4 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 4 दूनी 8। बच्चों 4 दूनी 8, यहाँ पर 20 बन गया, 4 5 20, 25 आ गया। तो बच्चों इसको 4 के टेबल 4 9 36, तो मेरे पास आ गया 25 ओवर 3 ज़रबे 9 इक्वल टू के। हमारे पास आ गया 25 बटा 9 तिया 27 इक्वल टू के। बच्चों मेरे पास के की वैल्यू किसके बराबर आ गई 25 बटा 27। अब क्या करेंगे मसावात 1 में के की कीमत दर्ज कर देंगे, मसावात 1 में के की कीमत दर्ज करने से के की कीमत दर्ज कर देंगे। ये वाला एस हमारे पास इसी तरह आ गया, के की कीमत मेरे पास 25 बटा 27 और बी इसी तरह, और डी का स्केयर भी इसी तरह, इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। बच्चों हमने क्या निकालना है, शतीर कितना वजन उठाएगा, हमने एस मालूम करना है। तो बच्चों क्या करेंगे मसावात 2 में बी और डी की कीमत दर्ज करने से, बच्चों क्या करेंगे मसावात 2 में बी और डी की कीमत दर्ज करने से। बच्चों दर्ज कर देंगे, एस हमारे पास इसी तरह आ गया इक्वल टू ये 25 बटा 27 आ गया। बी की कीमत बच्चों अब हमने ये वाली बी की कीमत पुट करनी है 12, बी की कीमत 12 के बराबर है और डी की कीमत मेरे पास 9 के बराबर है, तो 9 का स्केयर आ जाएगा। क्या करेंगे बी की कीमत दर्ज कर देंगे और डी की कीमत। बच्चों ये वाली ये कीमत हमने जो एक बार कीमत दर्ज कर देंगे हमने वो दोबारा कीमत दर्ज नहीं करनी। इसका मतलब अब हमने ये वाली कीमतें दर्ज करनी है, तो बी की कीमत दर्ज कर देंगे, डी की कीमत दर्ज कर देंगे। तो ये बच्चे मेरे पास एस इक्वल टू ये आ गया 25 बटा 27 और ये 12, इसी तरह 9 नया 81, यहाँ पर आ गया 81, 27 एकम 27, 27 तिया 81। तो बच्चों एस इक्वल टू मेरे पास 25 इंटू 12 इंटू 3। तो बच्चों क्या करेंगे 25 ज़रबे 12 ज़रबे 3 कर देंगे, तो हमारे पास एस आ जाएगा 25 ज़रबे 12 ज़रबे 3, तो मेरे पास आ जाएगा 25 ज़रबे 12 ज़रबे 3। हम क्या करेंगे 12 तिया 36 इसको ज़रब कर देंगे, एस इक्वल टू ये 25 हमारे पास इसी तरह आ गया 12 तिया 36। अब 36 और 25 को ज़रब करेंगे, 36 ज़रबे 25। तो बच्चों ये 5 6 30 0 आ गया, 3 आंसर 5 3 15 16 17 18 हमारे पास आ जाएगा 18 180 ज़रबे। इसी तरह 2 6 12
2 आ जाएगा, 1 आंसर, 2 3 6 और 1 7 आ गया, ये हमारे पास 0, और ये 8 और 2 हमारे पास 10, 10 का आ गया 0, 1 आंसर, 7 और 1 8 और 1 9 आ जाएगा। S इक्वल टू आ गया हमारे पास 9, 900 आ जाएगा। बच्चों क्या था असल में, ये शतीर का कितना वजन है हमारे पास, हम यहाँ पर लिखेंगे शतीर का वजन हमारे पास कितना आ जाएगा, 900 पाउंड आ जाएगा। यहाँ पर साथ क्या लिखेंगे, पाउंड। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास फाइनल आंसर, मिसाल नंबर 1 थी। इसी तरह इसकी मिसाल नंबर 2 करेंगे। मिसाल नंबर 2, एक तार में बरकी रो का बरकी कुव्वत महरका ई में तगीरे रास्त और मज़ाहमत आर में तगीरे माकूस है। अगर एम्पेयर L इक्वल टू 32, जबकि वोल्टेज हमारे पास E इक्वल टू 128 और ओहम R इक्वल टू 8, जबकि वोल्टेज E इक्वल टू 150 और ओहम्स R इक्वल टू 18 हो तो I मालूम करें। तो बच्चों क्या मालूम करना है हमने, I मालूम करें। बच्चों ये मिसाल नंबर है हमारे पास 2। अगर एक तार में बरकी रूह का बरकी कुव्वत महरका ई में तगीरे रास्त और मज़ाहमत आर में तगीरे मकूस है, तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा, आई। बरकी रूह को हम किससे ज़ाहिर करेंगे, आई से, और तगीर की अलामत तगीरे रास्त किसके साथ है, ई के साथ, हम ई ऊपर लिख देंगे। और मज़ाहमत आर में क्या है, तगीरे मकूस। जो तगीरे मकूस की बात करेगा तो बच्चों आर को हमने बटे में लिख देना है। ये तगीरे रास्त है ई तो ऊपर लिखेंगे, तगीरे मकूस है आर तो नीचे लिखेंगे। तो आई क्या हमारे पास बरकी रूह है, करंट की अलामत है। तो बच्चों इसी तरह हमें क्या उसने दे दिया, यहाँ पर एल आई हमें किसके बराबर दे दिया, 32 के बराबर, और हमें ई किसके बराबर दे दिया, 128 के बराबर, और आर हमें किसके बराबर दे दिया, 8 के बराबर। इसी तरह बच्चों फिर हमने उसने ई किसके बराबर दे दिया, 150 के बराबर, और आर हमें किसके बराबर दे दिया, 18 के बराबर। तो हमने क्या मालूम करना है बच्चों, आई मालूम करना है। तो बच्चों वही हमारा सवाल है, हमने इस तगीर की अलामत को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो हमने मसावी लिखनी है, फिर के और ये ई इसी तरह आ गया और आर भी इसी तरह।
इस तगीर की अलामत को ख़त्म करेंगे, इक्वल टू का साइन और के लिख देंगे। तो इसी तरह बच्चों अब इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। मसावात 1 में आई ई आर की कीमत दर्ज करने से, बच्चों कीमत दर्ज कर देंगे तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकालनी होती है, के की। आई हमारे पास किसके बराबर है, 32 के बराबर है, इक्वल टू के हमने मालूम करना है। ई मेरे पास किसके बराबर है, 128 के बराबर, ओवर आर मेरे पास किसके बराबर है, 8 के बराबर। बच्चों जो कीमत एक बार दर्ज कर देंगे हमने उसको दोबारा दर्ज नहीं करना है। ये तीनों कीमतें मैंने दर्ज कर दी हैं, अब मैं दोबारा इन तीनों कीमतों को दोबारा इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो ये मेरे पास 32 इसी तरह आ गया। ये 8 क्या है, तकसीम है, उस तरफ जाके 8 क्या हो जाएगा, ज़रब। इसी तरह 128 ज़रब है, इस तरफ आके 128 क्या हो जाएगा, तकसीम इक्वल टू के। तो बच्चों क्या करेंगे, 4 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 4 तिये 12, 3 आ गया, 4 दूनी 8। इसी तरह बच्चों 4 अठा 32, 8 आ गया। बच्चों मेरे पास 8 ज़रबे 8 ओवर 32 इक्वल टू के, इक्वल टू के आ गया। बच्चों ये मैंने 4 के टेबल पे इसको मुख्तसर कर दिया। और इसी तरह बच्चों 8 एकम 8, 8 चौका 32, 4 आ गया। तो बच्चों इसी तरह मेरे पास 8 ओवर 4 आ गया इक्वल टू के, 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, मेरे पास आ गया 2 आ गई के की वैल्यू। के की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर। इसी तरह बच्चों मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है, आई की। तो मैं क्या करूँगा, पहले मसावात 1 में, मसावात मैं यहाँ पर लिखूँगा मसावात 1 में के की कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों मेरे पास आई इसी तरह आ गया इक्वल टू के की कीमत क्या पुट करेंगे, 2 ई आ गया ओवर आर आ गया। मेरे पास ये मसावात नंबर 2 बन गई। तो बच्चों के की वैल्यू निकालेंगे तो इस मसावात के अंदर पुट कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पर के की कीमत कितनी है, 2। तो ये मसावात 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों मैंने आई मालूम करनी है, तो क्या करेंगे, इस मसावात में, मसावात 2 में ई और आर की कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों कीमत ये हमारे पास आई इसी तरह आ गया इक्वल टू ये 2। इसी तरह ई की कीमत के कौन सी पुट करेंगे, 150। ई की कीमत मेरे पास 150 आ गई ओवर, इसी तरह बच्चों आर की कीमत मेरे पास किसके बराबर है, 18 के बराबर। तो बच्चों जो ये कीमतें नहीं पुट करेंगे, बल्कि जो कीमत हम एक बार दर्ज कर लेंगे उसको दोबारा हमने दर्ज नहीं करनी। तो बच्चों इसके 2 एकम 2 आ गया, 2 9 18। तो बच्चों मेरे पास आई इज इक्वल टू 150 बटा 9 आ गया। अब 3 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, 3 3 9 3 5 15, 3 3 9 3 5 15। मेरे पास आई इज इक्वल टू आ जाएगा 150 बटा 3, 2 एकम 2 2 9 18। हमारे पास 150 बटा 9 आ गया। तो हमने 3 के टेबल पे कैंसिल किया, 3 3 9 3 5 15। और ये बच्चों मेरे पास आ गया 50 बटा 3। तो 50 बटा 3 आ गया मेरे पास। ये हमारे पास असल में आई आ गई। तो मैं आई का यूनिट कौन सा होता है, एम्पेयर। मैं यहाँ पर लिख दूंगा 150 बटा 3 एम्पेयर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर। ये थी मिसाल नंबर 2। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.7। अगर किसी भी स्टूडेंट को 10th क्लास की मैथ में मसला बनता है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।